इलाकों में चोरी तो लोग डरते नहीं है। पहले जो एक डर था कि जम्मू में 370 चल रही है, हम जहाँ कोई कत्ल करेंगे, चोरी करेंगे, हम को अंदर ठोका जाएगा, जेल में ठोका जाएगा, हमारे को छुड़वाने नहीं आएगा, इनका अपना कानून है। मेरे को सर 2019 में जब हमारा 370 ने ख़त्म किया, आज़ाद साहब जहाँ आए और मेरे को उन्होंने पूछा, बेटा 370 का आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान? मैंने बोला नुकसान हुआ है। जाट साहब ने पूछा क्या साहब? मैं कहा जाट साहब आपकी मकान है कि हैदरपुरा में, वहाँ से 7-8 लड़कियाँ माउंटनों की ले गई, वो बिहारी, आज तक नहीं मिली, जबकि पुलिस भी मारी, कानून भी मारा, सबको नहीं मिली। तो जब ये खुद जहाँ आ जाएंगे, SSP भी उनको होगा, पुलिस भी उनको होगी, तो हमारी लड़की कोई नहीं मिलेगी सर। ये मैं जो कह रहा हूँ, मैं सियासी तौर पर नहीं, मैं फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। मैं उनके माँ बाप भी बता सकता हूँ जिनकी लड़कियाँ गई हैं। RSS के बाद भारतीय जनता पार्टी ही उसको जो है सर्कुलेट करती है, लागू करती है, कानून ऐसे बनाती है जिससे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कम से कम सनातन धर्म तो सुरक्षित है ना सर? मैं सनातन धर्म, कोई बीजेपी सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं है, सभी लोग सनातनी है। मैं खुद सनातनी हूँ। मैं कहता हूँ मेरे साथ जितनी पूजा पाठ हम करते हैं, शायद ये सनातनी नहीं करते होंगे। मैं खुद किसी देवते की चौकी लेता हूँ, वहाँ पूजा अर्चना करता हूँ। जब तक हम सुबह पूजा अर्चना नहीं करते, तब तक निवाला नहीं अंदर डालते। ये किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? मेरे साथ बैठ के बताएं सनातन धर्म की, मैं इनको बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा इन लोगों ने, इन्हीं का एक बिंग था, ने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया किसी प्रोग्राम में, यहाँ पे जम्मू में ही डोडा बस्ती में। उन्होंने बोला कि बहुत से लोग, दलित लोग जा रहे हैं, कोई राधा स्वामी बन रहा है, कोई सहबंदगी बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, तो ज़्यादातर क्रिश्चियन और मुस्लिम बन रहे हैं, तो आप इनको रोको। और सर मैंने इनको बोला इनकी स्टेज पे, और जय शास्त्री जी गवाह इस बात के, कोई दलित का बच्चा कानवेंट स्कूल गांधीनगर तक एडमिशन नहीं ले सकता। मैं क्या बच्चे वहाँ किनके पढ़ते हैं? आप प्रमोट कर रहे हो, 10-10 लाख डोनेशन, 10-10 लाख डोनेशन कर दो। मैंने 2-3 चर्चे बंद कराई थी। मैं क्या, आप वहाँ से बच्चे निकालो, मेरा काम है सभी चर्चे बंद कराना। सनातन धर्म वो है सर जिनको चाहिए IAS IPS, इनके बच्चे चाहिए, बाकी लोगों को दरबदर कर रहे हैं। जे किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? जे सिर्फ शोर करते हैं स्टेजों पे, सनातन को हम मानने वाले, जो लोग सनातन को नहीं मानने वाले, जो सिर्फ सियासत के साथ सनातन को जोड़ के अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव होंगे? क्योंकि बदलाव, सोशल एक्टिविस्ट पृथ्वी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। पृथ्वी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। वेलकम सर, वेलकम फवाद जी। पृथ्वी सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में ULB इलेक्शंस होने जा रहे थे, जिसको फिलहाल जो है डेफर कर दिया गया है, और हमारे LG साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे कि 80% लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि इलेक्शंस हों, और लोग जो हैं बहुत खुश हैं जम्मू कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन से। आपकी इस पर क्या राय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं लोगों में जाता हूँ और लोगों के सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने बहुत से लोगों की, गरीब लड़कियों की शादी करवाई है। मतलब मैं साल में कम से कम 50 लड़कियों की शादी करवाता हूँ, और मुझे लोगों की ज़रूरत का पता है। जो कह रहे हैं ना कि 80% लोग नहीं चाहते इलेक्शन, इनको बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये 80% लोग, क्या लोग 99% लोग चाहते हैं इलेक्शन हो। कि हमको पिछले 7 साल से गुलाम बना के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा हुआ है। अगर है हिम्मत तो हमारी डेमोक्रेसी तो सर ख़त्म कर दी है इन लोगों ने। जब से जो सरकार सेंटर में, JNK की डेमोक्रेसी पर्टिकुलरली ने ख़त्म कर दिया और JNK लोगों को गुलाम बना के छोड़ दिया। अभी मेरे भाई सतीश शास्त्री जो कह रहे थे, मैं आपको बताऊं कि हमारे RS कठुआ से लेके पुंछ तक जो ज़मीन के लोग हल चलाते थे 71 के, उनको लोकल लाठी कहा जाता था। वो मरहूम शेख अब्दुल्ला ने वो ज़मीनें लोगों को दी थी और लोग हल चला रहे थे। और आपको मैं चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि जो ज़मीनें थी इन्होंने उनके गिरदौरियाँ काट कर सरकार के साथ अटैच कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, जो पिछले 50 साल से या 75 साल से लोग हल चला के राशन खा रहे थे, उन लोगों का क्या कसूर था? अगर लोगों को आप ज़मीन नहीं दे सकते तो आप कम से कम जो दी हुई है तो वो तो रहने दो। और इसका मैं प्रमाण देता हूँ, मेरी पंचायत में सरकार के बोर्ड लगे हैं, स्टेट लैंड के जो ज़मीन चल रही थी, मेरी धड़ पंचायत है और वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। और कम से कम मेरे तो पूरे लोगों के पास जो ज़मीन है वो ज़मीन थी महाजरों की, हालांकि सरकार की भी नहीं, उनको इन्होंने बंद कर दिया। पहले क्या होता था, हमारे लोग कोई किसी को गरीब, कोई बीमार होता, कुछ पेशेंट होता था, थोड़ी लोग ज़मीन बेच के उसका इलाज करवाते थे, बेटी की शादी, जो इन्होंने बंद कर दिया। आजकल जितनी धांधली आजकल चल रही है, ये तो इससे बड़ी कमी हमने देखी नहीं थी।
सदियों से जो लोग खेती बाड़ी का काम वहाँ पे कर रहे थे बिल्कुल सर, उनको महरूम कर दिया। और आप चाहो तो मैं उसका प्रमाण दे सकता हूँ। और जो एप्लीकेशन हमने लगाई है कि हमारी गर्दौरियाँ किस वजह से काटी हैं, पटवारी के पास जाओ, पटवारी कहता है तहसीलदार को पता, तहसीलदार कहता है डीसी को पता है, और डीसी कहता है सेक्टर, किसी का पता नहीं चल रहा कि क्यों काटी गई गर्दौरियाँ, क्यों हमारी जमीनों को हड़प रहे हैं ये लोग। हम तो पिछले 75-77 साल से खा रहे थे ना, हल चला रहे थे ना। रही बात जो सिस्टम बनाया है इलेक्शन का, अभी इन्होंने लोगों को बहुत उत्साह देते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, अभी चुप कर, क्योंकि इनकी मीटिंग हुई है वहाँ, जम्मू के लीडरान गए हैं वहाँ, और उन्होंने क्लियर कट पूछा इनको अमित शाह जी ने कि बोलो कि जम्मू में आप जीत सकते हो। उन्होंने बोला कि स्थिति कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। रही बात कांग्रेस की, जो करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, जो इन्होंने बेचा वो कांग्रेस ने बनाया, जो इन्होंने बेचा वो कांग्रेस ने बनाया। और कांग्रेस के टाइम पे सर लोगों को नौकरियां मिलती, सब कुछ मिलता थी। मैं खुद कहता हूं, जो अभी उन्होंने एपटेक कंपनी की बात की, मेरा खुद का बेटा अरफाज साहब, जो पहला पेपर हुआ था वो उसमें 105 नंबर लेके उसकी नौकरी सिक्योर थी, लेकिन इन्होंने एपटेक कंपनी का घोटाला पकड़ा गया। जो लीडरान थे बड़े बड़े जिनका घोटाले थे, उनके खिलाफ इन्हें कार्रवाई नहीं की, एक हवालदार पकड़ के ठोक दिया अंदर। और खुद के हमारे बच्चे, क्वालिफाइड था, कैटेगरी से था, 105 नंबर वाला, कोई रोक ही नहीं सकता था। और भी आखिर करके वो बाद में बीएसएफ में भर्ती हुआ, बीएसएफ में गया, क्योंकि उसको पता नहीं। और फिर वो एपटेक को ही वापस, अगर वो एक कंपनी फ्रॉड कर रही है जो नेशनल लेवल पे उस कंपनी को फ्रॉडी घोषित किया, फिर उसी को दे रहे हैं कनेक्ट पेपर करने के लिए। हुआ अभी बच्चे मार रहे हैं सर, बिलीव नहीं करोगे, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट निकला, कोर्ट में केस लगा है, ना तो कोर्ट डिसीजन दे रहा है, ना कोई गवर्नमेंट का डिसीजन ले रही है। नौकरियों पर से जो आर्मी थी, गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, जो हमारे लोग थे, हम लोग आर्मी में जाते हैं, मेरे अपने रिश्तेदार आर्मी में शहीद भी हुए हैं, मेरा परिवार आर्मी से रिलेटेड है। इन्होंने देखा कि जो आर्मी से लोग पेंशन आते हैं, वो आके घर बनाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लोग बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, और वो सवाल पूछते हैं, उनका टोटली बंद कर दिया, उसको सीधा 4 साल की आर्मी कर दी, उनका आपने बना दिया, ठीक है, अग्निवीर बना दिया इन्होंने। पहले भी गवर्नमेंट सर लोगों को नौकरी देती थी, जॉब देती थी, सब कुछ मिलता था, लोग गुजर बसर होती थी, अच्छा देश तरक्की पे जा रहा था। कोई 9 साल में तो पीछे देश में तरक्की नहीं की ना। पृथ्वी जी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हैं? बिल्कुल नहीं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जहाँ मेरे को कमी लगती है मैं कहता हूँ, चाहे कोई भी बंदा हो, मैं वहाँ कहता हूँ। और हाँ, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं, यहाँ हमारा दिल करता है, जो बंदा होता है मैं उसको वोट जरूर डालते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। हमारे साथ बहुत धक्का हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं सर, आजकल कोई सुनवाई नहीं। कि एक काम को ले जाओ, एक किसी काम के लिए जाओ, एलजी के पास जाने के लिए 3-4 महीने का टाइम लगता है, तब तक लोगों का प्लान ही चेंज होता है, क्योंकि टाइम को पता मिल नहीं सकता किसी के साथ। और अगर और कुछ हो ना हो, लेकिन सनातन धर्म की अगर कोई बात करता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस के बाद भारतीय जनता पार्टी ही उसको जो है सर्कुलेट करती है, लागू करती है, कानून ऐसे ऐसे बनाती है जिससे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कम से कम सनातन धर्म तो सुरक्षित है ना सर। मैं सनातन धर्म, कोई बीजेपी सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं है, सभी लोग सनातनी हैं, मैं खुद सनातनी हूँ। मैं कहता हूँ मेरे साथ जितनी पूजा पाठ हम करते हैं शायद ये सनातनी नहीं करते होंगे। मैं खुद किसी देवते की चौकी लेता हूँ, वहाँ पूजा अर्चना करता हूँ। जब तक हम सुबह पूजा अर्चना नहीं करते तब तक निवाला नहीं अंदर डालते। ये किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, मेरे साथ बैठ के बताएं सनातन धर्म की। मैं इनको बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा इन लोगों ने, इन्हीं का एक विंग था, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया किसी प्रोग्राम में, यहाँ पे जम्मू में ही डोडा बस्ती में। उन्होंने बोला कि बहुत से लोग, दलित लोग जा रहे हैं, कोई राधा स्वामी बन रहा है, कोई सहबंदगी बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, तो ज़्यादातर क्रिश्चियन और मुस्लिम बन रहे हैं, तो आप इनको रोको। और सर मैंने इनको बोला इनकी स्टेज पे, और जय शास्त्री जी गवाह इस बात के, कोई दलित का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल गांधीनगर तक एडमिशन नहीं ले सकता। मैं क्या बच्चे वहाँ किनके पढ़ते हैं? आप प्रमोट कर रहे हो, 10-10 लाख डोनेशन, 10-10 लाख डोनेशन कर दो। मैंने 2-3 चर्चे बंद कराई थी। मैं क्या, आप वहाँ से बच्चे निकालो, मेरा काम है सभी चर्चे बंद कराना। सनातन धर्म वो है सर जिनको चाहिए IAS IPS, इनके बच्चे चाहिए, बाकी लोगों को दरबदर कर रहे हैं। जे किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? जे सिर्फ शोर करते हैं स्टेजों पे, सनातन को हम मानने वाले, जो लोग सनातन को नहीं मानने वाले, जो सिर्फ सियासत के साथ सनातन को जोड़ के अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव होंगे? क्योंकि बदलाव के लिए ही भाजपा को लाया गया। सर 100% अभी जब इलेक्शन होती है बदलाव होगा, इनको पता चल जाएगा बदलाव का। 100% बदलाव होगा। जहाँ जो भी बीजेपी की क्या कंडीशन रहेगी? सर जहाँ अभी इनकी कंडीशन बहुत बुरी है,
इसलिए सर इलेक्शन को रोका जा रहा है। कहते हैं J&K का माहौल ठीक है, पर इलेक्शन करवा दो यार, लोगों के मन की बात हो। सर आप MLA बनो, जे MLA बने, हम किसी के पास अपनी फरियाद लेके जा सकें। हम तो अभी किसी के पास फरियाद लेके जा ही नहीं सकते भी है, कोई बात नहीं कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मैं आम जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी जनता इकट्ठी होके, पहले तो जैसे और भी लोग जैसे धरना सरकारें बन गई, डेली विजिट कर रहे हैं, PHK कर रहे हैं, और बड़े एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले सर लोगों को कहने की मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार पे दबाव बनाओ कि हमको हमारा डेमोक्रेटिक जो हक है वो दिया जाए, हमारे इलेक्शन कराए जाए, जो भी जीतेगा वो हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, हम उसके साथ जाएं। सर क्या बात करते हैं, J&K को उन्होंने तहसीलदार से पटवारी बना कर रख दिया, जो अच्छी भली स्टेट थी। मैं लोगों को पता नहीं J&K के लोगों को क्या हो गया, जो तहसीलदार था, तहसीलदार को उन्होंने पटवारी बना कर रख दिया। इससे बुरी हालत J&K की क्या होगी। हम अपने खुद राइट थे हमारे, हम अपने फैसले करते, हमारे हक लेते थे। J&K को तबाह करके रख दिया हमारे जम्मू के लीडरों ने, जो 25 MLA ने जिता के भेजे थे। उन सबसे ज़्यादा J&K की तबाही का उनका रोल है, उन लोगों ने J&K को तबाह किया। मैं खुद का कहता हूँ, जो मेरा MLA था कविंदर गुप्ता, आज तक इलेक्शन 2014 के बाद मैंने उसको अपने गाँव में देखा। पिछली दफ़ा गया था और 20 लोग इकट्ठे, लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया था। ये जो 370-35 से एब्रोगेट हुआ था, उससे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ सर, नुकसान हुआ। आज जम्मू में गरीब स्टेट थी, जब महाराजा ने जो 370 लगाया था, 35 ये लगवाया था, उन्होंने कुछ सोच कर लगाया था। इन्होंने तो सर महाराजा का इतिहास खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर वर्ल्ड लेवल पे एक डोगरा स्टेट के नाम पे जानी जाती थी, इन्होंने डोगरा स्टेट का इतिहास खत्म कर दिया। अगर महाराज जी ने कुछ सोचा था कि गरीब जनता जहाँ रहती है, हम पंजाब का सर मुकाबला नहीं कर सकते, हरियाणा का मुकाबला नहीं कर सकते, गुजरात का मुकाबला नहीं कर सकते, गरीब स्टेट थी। उन्होंने सोचा था कि हमारे लोगों पे आकर लोग कब्जा ना कर लें और हमारे लोग भूखे मरेंगे। और मैं आपको ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ, 2014 के पहले जम्मू कश्मीर का एक भी बंदा बाहर जाके मजदूरी नहीं करता था, दिहाड़ी नहीं करता था। आज लोग कर रहे हैं, आज लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज सर चोरियां हो रही हैं हमारे इलाकों में, चोरी तो लोग डरते नहीं हैं। पहले जो एक डर था कि जम्मू में 370 चल रही है, हम जहां कोई कत्ल करेंगे, चोरी करेंगे, हम को अंदर ठोका जाएगा, जेल में ठोका जाएगा, हमारे को छुड़वाने नहीं आएगा, इनका अपना कानून है। मेरे को सर 2019 में जब हमारा 370 ने ख़त्म किया, आज़ाद साहब जहाँ आए और मेरे को उन्होंने पूछा, बेटा 370 का आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान? मैंने बोला नुकसान हुआ है। जाट साहब ने पूछा क्या सर? मैं कहा जाट साहब आपकी मकान है कि हैदरपुरा में, वहाँ से 7-8 लड़कियाँ माउंटेनों की ले गई, वो बिहारी, आज तक नहीं मिली। जबकि पुलिस भी हमारी, कानून भी हमारा, सबको नहीं मिली। तो जब ये खुद जहाँ आ जाएंगे, SSP भी उनको होगा, पुलिस भी उनको होगी, तो हमारी लड़की कोई नहीं मिलेगी सर। ये मैं जो कह रहा हूँ, मैं सियासी तौर पर नहीं, मैं फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। मैं उनके माँ बाप भी बता सकता हूँ जिनकी लड़कियाँ गई हैं। पृथ्वी जी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है 370-35 को लेके, आप क्या चाहते हैं, मिले जम्मू कश्मीर को 370? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ 370 वापस आना चाहिए। हमारे हक महफूज रहे, हमारा राइट महफूज रहे, जो हमारे लोगों के पास ज़मीनें हैं वो सेफ रहें, और हमारे लोगों का जो राइट है गरीब जनता का, वो उनके पास रहना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पृथ्वी सिंह जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, और अपना जो इनकी तरफ से जो एक राय थी वो इन्होंने साझा की है। आप इनसे कितना मुतमईन हैं, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।